दैट इज के फॉर्म। तो एक रैशनल फंक्शन ही होता है ये भी, आप इसे कह सकते हैं प्रॉपर पार्शियल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये। देखिए ऊपर आपके पास में क्वाड्रेटिक टर्म है और नीचे बाई क्वाड्रेटिक टर्म है। ऊपर जो है पोलिनोमियल उसका डिग्री कम है एज कंपेयर टू जो डिनोमिनेटर में है उसके एक्सप्रेशन से, तो इसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या हम इसको पार्शियली फ्रैक्शंस में ब्रेक करके कर सकते हैं क्या? तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बाई क्वाड्रेटिक है ये नॉन फैक्टराइजेबल होगा, मोस्टली हम ऐसा ही लेते हैं इसको। ठीक है, समझ गए सर। अब क्या करें, आगे क्या करें? तो वही आपको यहाँ पे मैंने पूछा भी हुआ है कि हाउ टू प्रोसीड, इस तरह का केस है। तो पहले आप समझ लीजिए के फॉर्म है क्या। बहुत ही स्पेसिफिकली इसमें लिखा है कि जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ में +1 या -1 होना चाहिए, पहली बात। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, एक्स की पावर 4 है, एक्स पावर 3 नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स का टर्म नहीं है। तो हमारे पास में नीचे बाई क्वाड्रेटिक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है जिसमें जो ओड पावर्स है ना वो गायब है एक्स की। तो अच्छा, यहाँ पे के क्या है सर, व्हाट दिस के स्टैंड्स फॉर? सो हम कहेंगे कि जो आपका के है बेटा, दिस कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है, कोई रियल वैल्यू हो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कैसे प्रोसीड करते हैं वो समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसके लिए आप यह देखेंगे कि एक्स स्क्वायर +-1, नीचे है आपके पास में एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर +1 होना चाहिए। एक्चुअली कई बार इसमें ऐसा भी दिखा देते हैं कि ये जो है ना, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर +-1 अपॉन अल्फा एक्स पावर 4 प्लस के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। मतलब जो पावर 4 वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है वही आपका कांस्टेंट टर्म भी है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे अल्फा को आप कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो मतलब आप कहने का मतलब ये है एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वही आपका कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक ही बात होगी फिर आपकी। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कैसे प्रोसीड करते हैं? तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स में हमें काम लेना होता है। जैसे स्टेप 1 क्या कहता है आपसे, स्टेप 1, डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन विद एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से आपने जब डिवाइड किया तो ऊपर मिला 1। ठीक है, चलो मैं उसको लिख देता हूँ आसानी के लिए, एक्स स्क्वायर +-1, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर +1, इसको भी हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। ठीक है, क्या आता है, 1 ±1/x² और x² +1/x² प्लस के, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप 2 क्या कहता है आपसे, स्टेप 2 ये कहता है कि ये नीचे जो x² +1/x² है इसको आप यहाँ पे x² +1/x² प्लस जो k है उसको आप लिखिए x -+1/x का होल स्क्वायर प्लस k +-2, ऐसा लिख दीजिए आप। ऐसा लिखने से क्या होगा सर, ऐसा लिखने से ये होगा कि जो अगला स्टेप है उसमें हम x -+1/x को t ले लेंगे, और जिससे कि ये जो आपके पास में न्यूमरेटर में है ना 1 ±1/x² वो dx के साथ dt बना लेता है और ये बड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगा कि हमने बड़ी जल्दी इसको ब्रेक कर दिया है। इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल इसमें लगा देते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आप इसको पहचान लीजिए कि के फॉर्म है कि नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे x² +-1 होता है यहाँ पे, तो 1 ±x², दैट डजंट मैटर मच। तो आप यहाँ पे क्या करिए, x² से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x² से डिवाइड कर दिया इसे, तो ये हो गया वो 1/x²। ठीक है, 1 - 1/x², माइनस बाहर ले लेते हैं चलो, है ना, और डिवाइडेड बाय x² +1/x² -1 dx।
न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ये फिर क्या आ गया आपके पास में बेटा, इस तरह से कुछ बन गया। अब हम यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाए, और एक है x माइनस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाए, क्योंकि हमें इनमें से किसी एक को t लेना है। तो कैसे हम चूज करते हैं किसे t लेना है? तो आप देखिए कि आपके dx के साथ कौन है dx के साथ? सर हमारे dx के साथ है x माइनस 1/x²। तो dx के साथ वो कब बनेगा? आपको किसे t लेना चाहिए? इसे t लेना चाहिए या दूसरे वाले को t लेना चाहिए? तो आप कहेंगे सर पहले वाले को t लेना चाहिए, क्योंकि उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस 1/x² बनेगा dx के साथ। ठीक है, तो हम इसे t लेंगे, इसे t नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे हैं दूसरे वाले को t? क्योंकि dx के साथ हमारे पास dt नहीं बन रहा है वहां से। तो हमने पहले वाले को t ले लिया, तो जिससे कि आपके पास में क्या आएगा जरा देखिए यहाँ पे, 1 माइनस 1/x² dx इज dt। ठीक है, फिर उसके बाद में जो i है वो आपका क्या बनेगा, माइनस, ये dt बन गया है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो मैंने बनाया नहीं, ओहो सॉरी, क्षमा करें, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं पहले। तो माइनस 1 माइनस 1/x² dx, और फिर ये आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है x प्लस 1/x का, तो x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो इसमें हमने 2 लिख दिया, एडजस्ट कर दिया अंदर, तो -2 लिखना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। तो -1 इज ऑलरेडी देयर, और -2 आप फिर से लिख रहे हैं, तो टोटल -3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको t लिया जो ब्रैकेट में है x प्लस 1/x, और ऊपर आपके पास में dx के साथ dt मिला हुआ है, तो माइनस dt अपॉन t² -3। और ये हमारे पास में अभी नंबर 25 फॉर्मूला यहाँ पे हमने अभी लिखा ही था, उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये बन गया है माइनस a, क्या है यहाँ पे, √3 1/2a ln x माइनस a और x प्लस a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। x का काम t कर रहा है और a का काम √3। सर व्हाट इज t, उसे लिख दें क्या? लिख दो वही बिल्कुल, -1/2 √3 ln, और t का वैल्यू है x प्लस 1/x -√3 एंड x प्लस 1/x plus √3. So very beautifully we have solved this question. If you want, you can further restructure it a little inside the log. ठीक है, x को आप एलसीएम लेके x² माइनस √3x प्लस 1 बन जाएगा, और इस तरह से नीचे आपका प्लस √3x प्लस 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास में आंसर आ जाता है। समझ में आया आपके बात? इस तरह से आपको अगर सोल्व करना है कि √10x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये भी आपका हम ऐसे ही करेंगे। जब भी हमें tan दिखता है, मोस्टली हम ये कोशिश करते हैं कि उसी को t ले रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे लेट से वी शुड ट्राई t²। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास में sec² x dx, और ये हो जाएगा बेटा 2t dt। ऑलराइट, सो अब आप यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। तो dx आपको हो गया 2t dt अपॉन sec² विच इज 1 प्लस tan² x। tan का वैल्यू है t², तो tan² का वैल्यू कितना होगा, t⁴। ठीक है सर जी, तो हम इसको लिख रहे हैं 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम समझ गए बेटा। अब आगे जो i है आपका, वो है इंटीग्रेशन ऑफ √10 x इज t², और dx की जगह में है आपका 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴। फिर ये हो जाता है सर 2t² dt। तो 2t² को हम क्या करते हैं, t² प्लस 1 और t² माइनस 1 ऐसे ब्रेक कर देंगे, t⁴ प्लस 1 dt। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास में दो
के फॉर्म्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे एक है आपका टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी पावर फोर प्लस वन डी टी, और एक है आपके पास में टी पावर टू माइनस वन और टी पावर फोर प्लस वन डी टी। अब क्या होगा, अब आप लगाइए की फॉर्म के जो स्टेप्स हैं। सो पहला स्टेप आपसे कहता है कि टी स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों को, तो दोनों को हम सेपरेटली यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक है आपके पास में वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, और दूसरे को चलो मैं ब्लू से कर देता हूँ, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो जो पहला वाला है उसमें हम टी माइनस वन बाई टी को टी लेंगे, सॉरी यहाँ पे अभी यू लेना पड़ेगा, तो वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर और टी माइनस वन बाई टी होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, डी टी, और यह आपके पास में है वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर और ये हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर माइनस टू डी टी। पहले तो इसको आप P ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं Q, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन है, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आपके पास में ये जो वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी है ये डी पी बन जाएगा और इधर में आपका डी क्यू बन जाएगा। ठीक है बेटा, सही कर रहे हैं ना भैया हम लोग? हाँ, सीम्स गुड। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि सर ये हो गया आपके पास में डी पी पी स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे आपके पास बन गया है ये डी क्यू क्यू स्क्वायर माइनस टू। तो ये पहला वाला जो रेड कलर में है उसमें तो हमारे पास में tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, और जो ब्लू में है उसमें log वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर 25। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करते हैं इसको, वन बाई ए tan इनवर्स p बाई ए। ठीक है, ये आ गया प्लस सी, है ना, प्लस सी चलो बाद में लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे आप लोग वाला फॉर्मूला लगाएंगे वन अपॉन टू ए आपका अंडर रूट टू है, और एल एन क्यू माइनस ए और क्यू प्लस ए प्लस सी, वेहा P is t minus 1 by t, and what is t? t है आपका अंडर रूट टेन एक्स, और q क्या है t प्लस वन बाई टी, और दोनों में ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों में ही आपके पास में फॉर t इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो इट वाज अ लिटिल लेंथी दो, ठीक है, लेकिन ये आपको एक्चुअली बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं इसको कई बार, और जेई में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये जो बक्से में बंद है आप उसको एक बार सोल्व करिए घर पे। आई होप यू विल एंजॉय इट।